देखो एग्जाम्पल जो 16 है ना तुम्हारी बुक में, वो तुम पढ़ लो। उसके अंदर तुम्हें ये लिखा हुआ है, तुम पीछे से एलसीएम लो दो का, लास्ट टू का एलसीएम लो। बुक खोलो, लास्ट टू का एलसीएम लो। वो सॉल्व करके बच गया तुम्हारा एक्स अपॉन एक्स माइनस सी। फिर लास्ट टू का एलसीएम लो, उसको सॉल्व करो, फिर एक टर्म कट जाएगी। फिर लास्ट टू को सॉल्व करो तो तुम पहुंच जाओगे एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। और फिर लॉग ले लो दोनों तरफ, और लॉग लेकर के और पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगा लो, फिर उसका डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन करोगे तो पहला 3 अपॉन एक्स और बाकी सब लॉग में 1 बाई आ जाएंगे। और 3 अपॉन एक्स जो उसको 1 बाई एक्स 3 बार लिख के तीनों के साथ अलग अलग लगा लो। ये 3 टर्म आगे देख लो, तीनों के साथ एक एक 1 बाई एक्स आ गया। उनका एलसीएम वगैरह लेकर के उसको सॉल्व कर लो, और उधर से जो वाई इधर लगे इनटू कर दो, क्वेश्चन खत्म, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, करके देख लेना, और नहीं आया तो अलग से पूछ लेना। और जो तू एग्जाम्पल पूछा तूने 18, ये भी कल बताया था, पर तुझे ध्यान नहीं रहा, कोई बात नहीं, देख ले। देख एग्जाम्पल 18 में तुझे लिखा हुआ y बराबर तेरे पास में f और ब्रैकेट में तेरा 2x प्लस 1 है माइनस 1 है, देख ले। और नीचे x स्क्वायर 1, ऊपर माइनस नीचे प्लस। और तेरे से दे रखा, ढंग से पढ़ ले, f डैश x जो है वो तेरे को दे रखा साइन x स्क्वायर। और तेरे से बोला गया फाइंड करो dy बाई dx। तो क्या करेगा सुन ले, ये जो तुझे लिखा हुआ है इसको तू यहाँ लिख दे, डिफरेंशिएट तेरे पास विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो तेरे पास में क्या आएगा देख, y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई dx। f को करेगा तो तेरे पास हो गया f डैश 2x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। और अब dy dx तो आगे क्या लिखेगा, इसका नंबर आएगा चेन रूल से 2x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का। अब यहाँ देख, ये तेरा f डैश साइन x स्क्वायर है, तो f डैश ये निकालेगा तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, यानी साइन तू लिखेगा 2x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और अब यहाँ लगा दे तेरा क्वेश्चन टूल, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x प्लस 1 का 2 माइनस 2x माइनस 1, और इसको करेगा 2x। ये ले सॉल्व कर ले। ये एक स्टेप नहीं लिखा था मैंने कल, जो तेरे कंफ्यूज हो गया था। बोलो हाँ ठीक है। अब इसके बाद में तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया, फिर तुम्हारा क्वेश्चन आ गया, और सीधा आ गया तुम क्वेश्चन नंबर 52 पर। अच्छा, ये कैलकुलेशन देख के घबरा गए तुम, कोई बात नहीं। देखो 52 क्वेश्चन में करना क्या है तुम्हारे को, y बराबर जो log लिखा हुआ है ना, तो देखो सर एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूं, सबसे पहले log m अपॉन n लगाओ। तो ये तुम्हारे पास हो गया log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और माइनस का तुम्हारा log x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, समझ गए। और आगे जो तुम्हारे पास लिखा हुआ है वो है तुम्हारे पास 2/√3, 2/√3 तुम्हारा tan इनवर्स, और यहाँ पर है तुम्हारा √3x 1 माइनस x स्क्वायर। सर इन दोनों के तो डिफरेंशिएशन हो जाएंगे, मुद्दा इसका है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या करूं, क्या लेट करूं? कुछ भी नहीं हो सकता सर। हाँ इसको पता है, सही बोला, ये कुछ भी लेट नहीं होगा यार, कुछ लेट नहीं होगा, यहाँ चेन रूल लगेगा। या कोई लेट नहीं कर सकते। अगर ये आप 2x होता ना तो तुम x को tan थीटा मानते थे, tan 2 थीटा बन जाता, लेकिन यहाँ बैठ गया √3 आकर के। तो तुम चाहे कोई कोशिश कर लो, कुछ नहीं होगा, यहाँ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तुम्हें चेन रूल लगाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। देखो सर, यहाँ लिखोगे तुम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई dx का करोगे तो log का तुम्हारे पास 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो गया, इसका करोगे तो 2x प्लस 1 हो गया, माइनस ये हो गया तुम्हारा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसको करोगे तो 2x माइनस 1 हो गया, जहाँ 2/√3 tan इनवर्स को करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर करोगे तो √3x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। और अब dy बाई dx तुम्हारा इसका नंबर आएगा, जिसमें तुम्हारे पास लग रहा है क्वेश्चन टूल, आराम से चेक कर लो। बोलो सर ये लाइन समझ गए क्या? समझ में आ गया? अब क्या करेंगे सर, देखो इन दोनों में तो एलसीएम आएगा, तो इन दोनों में जब तुम एलसीएम लोगे तो तुम्हारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। ये इधर इंटू, ये इधर इंटू, यानी 2x प्लस 1 तुम्हारा किससे इंटू हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, और माइनस का 2x माइनस 1 इंटू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से। समझ गए? इसमें तो क्या समझाने का है। अब यहां देखो सर, ये है 2/√3, ये हो गया तुम्हारे पास 1 अपॉन, इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो ये देखो सर, ये होगा स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर आएगा तुम्हारा एलसीएम, सोच लो वो जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाके 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा होल स्क्वायर, और नीचे आ गया ढंग से देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर। ये समझ गए क्या? बोलो। यहां पर देखो सर, ये √3 तो कांस्टेंट है तो इसको तो बाहर ले लेना, और यहां लगेगा तुम्हारे पास क्या, तुम्हारा क्वोशिएंट रूल, जो x अपॉन तुम्हें दे रखा है। तो
तो इधर कर रहा हूं सर। देखो जब यहाँ क्वोशंट रूल लगाओगे तो नीचे होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बोलो। यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का करोगे तो 1 माइनस एक्स और इसको करोगे तो माइनस का 2x, बोलो। देखो सर √3 से तो ये कट गया और ये पूरा होल स्क्वायर इससे कट गया। जवाब देख लो आराम से, बोलो। ये है कैलकुलेशन तुम्हारी, इनटू करना है, पर इनटू में तुम में से आधों का गलत है पक्का। इनटू करना कुछ नहीं करना, इधर कर रहा हूं देखो सर, जरा ये वाला पार्ट इधर हो रहा है तुम्हारा, सॉल्व देखना। इनटू करोगे तो तुम्हारे पास देखो सर 2x से इनटू कर लो तो तुम्हारे पास क्या आएगा, तुम्हारा आ गया देखो ढंग से 2x क्यूब तुम्हारे पास, फिर तुम्हारा माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 2x, फिर x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1 और माइनस, पहले ब्रैकेट लगा के इनटू करो, डायरेक्ट कभी मत करना क्योंकि साइन बदलेंगे। तो पहले 2x से करोगे तो देखो 2x क्यूब प्लस तुम्हारा 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस x स्क्वायर माइनस का x और तुम्हारा माइनस का 1 और होल अपॉन, अब नीचे सर इसको इनटू करना है, वो समझ लो। इसको इनटू ऐसे इनटू मत कर देना पूरा ब्रैकेट खोल करके। इसको पहले तुम लिखो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x और x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। अब इनटू करूंगा तो a प्लस भी और a माइनस भी लग जाएगा, समझ रहे हो? समझ रहे हो, बोलो। और यहाँ क्या करो सर, जो आपके पास ये 2 है वो एज इट इज रहने दो, इसको इनटू करो तो सर देखो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का तुम्हारा 2x स्क्वायर, ये तो ऊपर रह गया, ऊपर की कहानी ये रह गई। इसको खोल दो तो 1 प्लस x4 माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का तुम्हारा 3x स्क्वायर, बोलो। समझ गए? अब इधर देखो सर, ये क्या हुआ वो देखो, ये 2x क्यूब है, ये दोनों मिलके माइनस एक्स स्क्वायर है, ये दोनों मिलके प्लस का x है और प्लस का 1 है। यहाँ जाओ सर, ये माइनस का 2x क्यूब है, ये दोनों मिलके पहले प्लस का x स्क्वायर है, फिर बाहर माइनस हो तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों मिलके प्लस का x है, बाहर माइनस हो तो माइनस x, ये -1 है तो ये +1। समझ गए क्या बोलूं? नीचे जब तुम लगाओगे तो x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा माइनस x का होल स्क्वायर होगा, बोलो। यहां देखो सर, ये हो गया तुम्हारा 2, ऊपर हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे ढंग से देखो x4 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का 1। जवाब दो भाई। यहां देखो सर 2x क्यूब कट गया, x कट गया, ठीक है, और ऊपर देखो ढंग से क्या आया, 1 और 1 मिलके 2 और माइनस का 2x स्क्वायर, बोलो। इसको सॉल्व करके देख लो आप, ये आएगा, कर लो एक बार, खोलो इसको। x4 प्लस 2x स्क्वायर और प्लस का 1 और माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो वही चीज आ रही, देखना। तो दोनों में एलसीएम क्या हो गया, सेम। स्टेप नहीं देखो, फिर वो उसमें आएगा नहीं पूरा, इसलिए तुम्हें बता रहा हूं, तुम देख लो, तुम्हारे पास तो जगह है। ऊपर क्या है तो ये देखो ढंग से 2 माइनस 2x स्क्वायर और उधर क्या है 2 प्लस 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर कट गया, क्या बच गया 4। यानी तुम्हारा फाइनल आंसर क्या गया, सोचो 4 अपॉन x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, आंसर खत्म। ये लगाई 52 क्वेश्चन, बीच के स्टेप वो तुम लिख देना। आ गया समझ में? हाँ, और कौन सा बोला 52 के बाद में 58, ये तो लॉग लेना भाई, अभी ला देते हैं। और 61 तूने पूछा है भाई, सुन ले, जैसा जिसने क्वेश्चन पूछा था ना एग्जाम्पल, वो सेम चीज है। उसमें तूने पीछे से 2 के पेयर बना के एलसीएम लिया था, इसमें आगे से ले। जैसे शुरू वाला देख, शुरू में 2 में एलसीएम ले, वर्बली सॉल्व करते हैं, क्या आएगा देख जरा, आगे के 2 में एलसीएम, तो ऊपर ये ऊपर जाके अल्फा से अल्फा हट गया, तेरे पास आ जाएगा, सोच ले आराम से, 1 अपॉन x माइनस अल्फा, सोच ले, बोलो भी, जवाब दे। अब जो फर्स्ट 2 फिर उसमें एलसीएम ले, मतलब ये एलसीएम नहीं लेना जो 1 अपॉन x माइनस अल्फा है ना, इसमें x एलसीएम मत लेना, ये ऐसे ही रहने देना, ये बाद में देखेंगे लास्ट में जाकर के। पहले जो दे रखे अपने तो वो रूल लगाओ, शुरू के 2 फिर 16 आया, फिर शुरू के 2 फिर सॉल्व करा, फिर शुरू के 2, फिर फाइनली आएगा उसमें लॉग ले लेंगे दोनों तरफ और सॉल्व करेंगे, वो सवाल है, ठीक है। ये अभी इसका कर देते हैं, कौन सा है जो भी सवाल, लो भाई कॉपी कर लो तुम जरा। x अपॉन x माइनस वाई, यानी तुम्हारे पास क्वेश्चन है x माइनस वाई ई की पावर x अपॉन x माइनस वाई बराबर a, और कुछ प्रूव करना है, ठीक है, ठीक है, जो भी अभी ला देंगे प्रूव। देखो इधर देखो भाई, सबसे पहले तो लॉग लो में सोच लो, तो साथ ये लॉग तुम्हारे पास हो जाएगा x माइनस वाई और ये हो जाएगा लॉग तुम्हारे पास e की पावर x अपॉन x माइनस वाई बराबर तुम्हारा लॉग, ये बोलो, ये पावर आगे और ये हो गया 1, यानी तुम्हारा सवाल हो गया log x माइनस वाई प्लस
एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर लॉग ए। कर दो सर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। इसका करोगे 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तुम्हारा लग गया क्वोशंट रूल, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई, एक्स का हो गया 1 माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई का 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। सर ये ले लो एलशियम, ये एलशियम आ जाएगा, तो देखो यहाँ एक एक्स माइनस वाई ऊपर आएगा और वो एलशियम उधर जाके 0 हो जाएगा। यानी तुम्हारे पास आएगा, सोचो एक्स माइनस वाई 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। बोलो भाई, समझ गए? हाँ भाई, मिल गई गलती? ये करा ही नहीं, यहां तक सही है? तो फिर क्या है, इसमें तो इंटू तो करना है भाई। ले खोलो भाई, इसको 1 से इंटू कर एक्स माइनस वाई, इसको इससे कर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस इससे करेगा तो वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया तेरा एक्स माइनस वाई, माइनस का एक्स प्लस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ये हो गया तेरा इससे कैंसिल, और तू कौन कटा? एक्स माइनस वाई तो ऐड होगा, बस ये एक एक्स से एक्स काट दे बस। ले इसको यही रख ले, वाई डी वाई बाई डी एक्स को, और ये दोनों मिलके 2y माइनस को उधर जाके 2y और माइनस का x लिख ले। हैं इन 2 घंटे में गलती कर दी, क्वेश्चन पूछ लिया पास। इस क्वेश्चन में तो था ही नहीं है। हाँ हो गए भाई, और पूछा क्या? नहीं है? चलो तो फिर आगे बढ़ो। लो सर, अब आ गया तुम्हारे पास में पैरामेट्रिक फॉर्म। देखो सर, बोर्ड पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कर दूंगा, तुम्हें कोई डाउट छोड़ना ही नहीं मैं। पैरामेट्रिक फॉर्म जो तुम्हारे पास होती है, तुम जानते हो, या तो ये टी पे डिपेंड होगा या थीटा पे डिपेंड होगा। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन है x बराबर ए टी स्क्वायर और y बराबर तुम्हें लिख के दे रखा है 2at, तो तुम यहाँ लिखोगे सर इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा तुम्हारा dx बाई dt, ए कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का हो गया 2t। बोलो यहाँ पर भी तुम क्या लिखोगे सर, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू तुम्हारा t, तो dy बाई dt तुम्हारे पास, और ये रह गया 2a और t का तुम्हारा हो गया 1। बोलो, और दोनों को डिवाइड कर दो, खत्म। जानते हो, यानी क्या लिखोगे सर, dy बाई dx, सॉरी ये dt है, dy बाई dx तुम्हें निकालना है, तो dy बाई dt को डिवाइड कर दो किससे, dx बाई dt से, यानी तुम्हारा 2a जो है वो डिवाइड हो गया 2at से, तो आंसर हो गया 1/t, क्वेश्चन हो गया खत्म। बोलो सर, समझ गए? सिंपल चीज है, याद रखो, या तो ये t पे डिपेंड होता है या थीटा पे डिपेंड होता है, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। चलो सर, अब एक क्वेश्चन बताते हैं, तुम बहुत बढ़िया बोर्ड पे देखना सर। सवाल है तुम्हारे पास में x बराबर a, यहां तुम्हारे पास है cos थीटा, प्लस तुम्हारे पास है 1/2 log, तुम्हारे पास है लिखा हुआ tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू थीटा करना, देख लो आराम से। लेकिन उससे पहले जो तुम्हारे को, वो सेकंड पार्ट तो इजी है, अभी लिख दूंगा, वो तो इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो पहला वाला पार्ट है वो ढंग से समझो, डिफरेंशिएशन करना विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तुम करते हो, लेकिन बस इतना याद रखना, अभी मत करना, पहले इस पावर को आगे ले आना। मैंने तुम्हें बोला डिफरेंशिएशन से पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगती है, तो वो तुम्हें लगानी है, ये मैंने तुम्हें बोला है, याद रखो इस चीज को। तो सवाल में डिफरेंशिएशन मत करो, इसको a लिखो, यहां लिखो cos थीटा, ये 2 आगे 2/2 log तुम्हारे पास हो गया tan तुम्हारा थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया। अब करो सर तुम इसका डिफरेंशिएशन, और क्या लिखोगे, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो गया dx बाई तुम्हारा d थीटा, ये a, cos को करोगे तो माइनस का साइन थीटा, इसको करोगे तो log का, देखो सर पहले 1/tan थीटा बाई 2, tan को करोगे तो sec स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 करोगे तो 1/2। ये डायरेक्ट लिख सकता है, इसमें अलग अलग स्टेप की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये समझ गए? अब इसको साइन कॉस में बदल दो, इसको साइन कॉस में बदल दो, क्या आएगा देखो, ये तुम्हारा a माइनस का साइन थीटा, क्या हुआ सर, देखो tan क्या होगा तुम्हारा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, ऊपर आ गया, बोलो sec स्क्वायर हो गया 1 तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, बोलो, और 1/2 लिख दो, आगे ब्रैकेट कर दो क्लोज। बोलो भाई, समझ गए? देखो एक कॉस से कॉस कट गया, और इसको ढंग से देखो, ये हो गया तुम्हारा साइन थीटा, समझ गए? ये क्या बन गया तुम्हारा साइन थीटा। तो तुम्हारे पास सवाल इधर लिख रहा हूं सर, ये हो गया तुम्हारे पास में a ब्रैकेट में माइनस का साइन थीटा और प्लस 1/, क्या हो गया तुम्हारा साइन थीटा, दोनों में सर देखो एलसीएम आ गया, क्या आ गया, साइन थीटा, तो ये ऊपर क्या बनेगा, तो सर सीधा लिख देता हूँ cos स्क्वायर थीटा हो गया। बोलो समझ गए?
अब दूसरा तुम कर लेना, मैं बता ही देता हूँ ना तुम्हें। दूसरा तुम्हें लिखा हुआ है y बराबर तुम्हारे पास a sin थीटा है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हारा a cos थीटा हो जाएगा, सोच लो, और उसको इससे क्या कर दूंगा, डिवाइड, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ गए? समझ गए क्या, बोलो भाई? ठीक है सर, लो करो, कॉपी करो, फिर क्वेश्चन दिखाऊंगा। हाँ भी देखो, निकालो एग्जाम्पल, पहला मैंने तुम्हें बोर्ड पे कर दिया, अभी देख लो। उसके बाद देखो सर एग्जाम्पल नंबर 2, वो तुम कर लेना, इजी क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं समझाना। एग्जाम्पल नंबर जो 3 है वो भी तुम्हारे पास आसान क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं बताना। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ क्योंकि तुम्हें दिक्कत होती है। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखो सर, x बराबर तुम्हें लिखा हुआ है रूट के अंदर a और पावर तुम्हें दे रखी है उसने साइन इनवर्स दी। तो ढंग से देखो सर, जब तुम यहाँ लिखोगे सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये होगा तुम्हारा dx बाई dt, ठीक है। यहाँ dy dt जब तुम लिखोगे, चलो एक बार लिख लेते हैं dy dt, जिससे तुम्हें समझ में आ जाए a साइन इनवर्स t। तो देखो सर, सबसे पहले लगेगा रूट x का, जानते हो रूट x का क्या होता है, 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x ये तुम्हारे पास आ गया, बोलो समझ गए। अब यहाँ पर तुम dy dt तुम्हारे पास नंबर आएगा a साइन इनवर्स t का, तो तुम लगाओगे कौन सा फार्मूला, a की पावर x, जो कि तुम्हारे पास होता है सर a की पावर x log a, बोलो समझ गए क्या। और नीचे 2 रूट तुम्हारा a की पावर साइन इनवर्स t है, ठीक है। अब तुम्हारे पास जो dy dt नंबर आएगा वो किसका आएगा, साइन इनवर्स t का। तो ये सर इसके स्टेप है, समझ में आ गई बात। अब देखो ये इससे कट रहा है, तो इसको तुम क्या लिखते हो यहाँ पे, रूट a की पावर साइन इनवर्स t, बोलो, और इनटू log a और अपॉन 2, और इसको करोगे तो रूट 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। और एक काम करो, इसको इतना करने के बाद इसको ढंग से देखो, दिस इज x, तो इसको x लिखो, क्योंकि तुम्हें प्रूव हो सकता है कि बोले x अपॉन y के टर्म में ऐसे कुछ देखो, देख लो, दे रखा है प्रूफ, y अपॉन x माइनस y, तो समझ गए। तो इसको तुम यहाँ क्या लिख दोगे सर, ये हो गया तुम्हारा x log a अपॉन 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ऐसे तुम दूसरा तुम कर लेना, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है सर। इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 आप खुद करोगे सर, कुछ बताने का नहीं है। एग्जाम्पल 6 सर, 6-7 दोनों ही बताने के हैं। तो 6 देखो सर, तुम्हारी बुक में दे रखा है u बराबर तुम्हारे पास में m cos इनवर्स x, और v बराबर तुम्हें क्या दे रखा है, m साइन इनवर्स x, और तुम्हें du अपॉन dv निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो तुम्हें निकालना क्या है, du अपॉन dv। तो भैया सबसे पहले तुम इसको हटा दो यहाँ से, यानी तुम्हारा ये u और v की टर्म्स में लाओ, तुम सवाल को किस में लेके आओ, u और v की टर्म्स में। तो देखो सर, तुम्हारी बुक में जो u लिखा हुआ है वो साइन m cos इनवर्स x है, तो पहले साइन उधर ले गया, साइन इनवर्स u हो गया, बोलो समझ गए क्या। उसके बाद देखो ढंग से तुम्हारे पास में उसके बाद में तुम्हारे पास देखो उसमें भी इधर ले आया cos को, तो cos इनवर्स भी हो गया, और फिर इन दोनों को ऐड कर दिया। तो ऐड करा तो RHS के अंदर तुम्हारा m कॉमन आके जो ब्रैकेट बचा वो π/2 हो गया। तो तुम्हारा सवाल रह गया साइन इनवर्स u प्लस cos इनवर्स v बराबर m π/2। समझ गए क्या, बोलो भैया, समझ गए। और अब तुम इसका डिफरेंशिएशन कर दो विथ रेस्पेक्ट टू, या तो u कर लो या विथ रेस्पेक्ट टू v कर लो, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि तुम क्वेश्चन में देखो क्या प्रूव करना है, du अपॉन, तो तुम लिखना डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू v, ताकि v नीचे आए, ताकि तुम्हारी गलती नहीं हो। समझ गए, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन 7 देखो सर, ये तो मैं करके बताऊंगा तुम्हें। 7th क्वेश्चन क्या है वो देखो। एग्जाम्पल नंबर 7 जो है वो तुम्हारे पास है x बराबर तुम्हारा सेक थीटा माइनस का तुम्हारा x बराबर है सेक थीटा माइनस का तुम्हारा cos थीटा, ठीक है। और तुम्हारा y जो दे रखा है वो तुम्हें दे रखा है सेक की पावर तुम्हारा n थीटा माइनस cos की पावर तुम्हारा n थीटा, ठीक है। सर क्या करेंगे, देखो इसके में प्रूव करना है कुछ, तुमसे dy बाई dx नहीं पूछा है। अगर खाली वो पूछता तो दोनों को डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देता, आंसर आ जाता, लेकिन वो नहीं पूछा है, उसने तुम्हें प्रूव दे रखा देखो कुछ। और सबसे मजेदार चीज देखो, जो प्रूव दे रखा है ना उसमें थीटा नाम की कोई जगह है ही नहीं, x और y में। तो क्या करूंगा सर, देखो सबसे पहले तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो सर विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो dx बाई डी थीटा तुम्हारे पास आ गया, देखो सेक थीटा का हो गया सेक थीटा टेन थीटा, और cos थीटा का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा सर, माइनस का साइन तो प्लस का साइन थीटा, बोलो। सेम तुम यहाँ लिख दोगे सर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू तुम्हारे पास में थीटा, तो ये हो गया तुम्हारा dy बाई डी थीटा
तो ये हो जाएगा n sec तुम्हारा n माइनस 1 थीटा, फिर इसको करोगे तो sec थीटा tan थीटा आएगा। सेम ये होगा माइनस का n तुम्हारा cos n माइनस 1 थीटा और माइनस का sin थीटा आएगा, तो यहाँ माइनस बाहर लाके प्लस कर देता हूँ। बोलो भाई समझ गए? समझ गए? समझ में आ गया? अब मैं क्या आगे करने से पहले डिवाइड करना है दोनों को, लेकिन डिवाइड करने से पहले एक काम करो, मैं क्या x लाना चाहता हूं, मतलब x के टर्म में बनाना चाहता हूं इसको, तो मैं क्या करूंगा सुनना। आप यहां से यहां sec थीटा है ना, तो तुम tan थीटा कॉमन लो, यहां से क्या कॉमन लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा सोचो जरा, sec थीटा प्लस साइन अपॉन tan थीटा। बोलो समझ में आई क्या बात? ये रह गया tan थीटा और तुम ढंग से देखो, ये हो गया sec थीटा और ये भाई साहब हो गए cos थीटा। मिला लो तुम्हारा, बोलो सेम गीत उधर गाओ। यहां तुम कॉमन लो, ये तो मिलके sec n हो गया देखो, तो यानी ये दो एक्स्ट्रा है, तो n tan थीटा कॉमन लो, तो सब क्या बचा देखो, यहां तो sec n थीटा हो गया। बोलो आराम से देख लो, यहां क्या होगा, तुमने tan थीटा कॉमन लिया, n तो बाहर चलेगा, तो तुम यहां लिखोगे cos n माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा और अपॉन का तुम्हारा tan थीटा। भाई ढंग से लिख के बता दो ताकि तुम्हें दिक्कत नहीं हो, समझ गए? इसको सोचो, साइन अपॉन कॉस, साइन से साइन कटे, ये ऊपर गया तो cos n थीटा, वही चीज आगे देखो। तो ये भाई साहब बन गए n tan थीटा और ब्रैकेट में sec n थीटा और प्लस cos n थीटा। बस एक प्रॉब्लम आ गई, इसको मैं x लिख देता, लेकिन यहाँ प्लस आएगा, साइन चेंज आ गया, आने तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अब पहले तुम निकालो dy बाई dx, तो क्या आएगा सर, दिस अपॉन दिस, तो देखो सर tan से tan कट गया, तुम्हारे पास बचेगा n sec n थीटा प्लस cos n थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cos थीटा। बोलो समझ गए? दोनों तरफ करो स्क्वायरिंग, दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायरिंग, तो ये हो जाएगा तुम्हारा dy बाई dx का होल स्क्वायर, यहाँ होगा n स्क्वायर, ये हो जाएगा sec n थीटा प्लस cos n थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा sec थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए क्या? समझ गए? ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर खोल दो, क्या आएगा देखो जरा, n, मैं ऊपर वाला तुम करना, नीचे वाला कर देता हूँ। नीचे क्या आएगा सोचो, sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस का आएगा 2, सोच लो, सोच लो। ऐसे ऊपर करोगे तो ये इसका पावर 2n, इसकी पावर 2n प्लस 2, नीचे यहाँ पर प्लस 2 को लिखो प्लस माइनस 2 और आगे कर दो प्लस 4। यहाँ क्या कर दो माइनस 2 और प्लस 4, यही कर देता हूँ, देखो तुम करना, थोड़ी बहुत मेहनत तो तुम करना। ये बनेगा sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 और प्लस 4, ये समझेगा? बोलो इन भाई साहब को ढंग से देखो, ये क्या बना है, बिल्कुल, यानी मेरे हिसाब से बन गया एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4, ऊपर आएगा वाई स्क्वायर प्लस 4। बोलो समझ गए? बाहर कौन बैठा? एन स्क्वायर, देख लो प्रूफ। आ गया? आ गया भाई? तो ये था सर सवाल। अब एक्सरसाइज पे आता हूँ, जिन जिन में तुम्हें डाउट हो सकता है, गलतियां हो सकती है, वो सुन लो। पहला, दूसरा, तीसरे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चौथा क्वेश्चन देखो सर, जब उसका डिफरेंशिएशन करोगे ना आप, तो उसमें लग रहा प्रोडक्ट रूल, आराम से देखो। मैं एक पार्ट करूंगा, दूसरा मैं नहीं करूंगा। तुम्हारे पास है x बराबर e की पावर थीटा। क्वेश्चन नंबर 4, x बराबर है a e की पावर थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का तुम्हारा है cos थीटा। तुम यहाँ लिखोगे सर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो तुम्हारे पास देखो dx बाई डी क्या आएगा, a कांस्टेंट, इन दोनों में लग रहा है प्रोडक्ट रूल, चैन से देख लो आराम से। बोलो तो सर पहले e की पावर थीटा कांस्टेंट, इसको करोगे तो साइन का हो गया cos, इसको करोगे तो प्लस का हो गया तुम्हारा साइन, ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद इसको रखोगे कांस्टेंट, साइन माइनस cos, और e की पावर थीटा करोगे तो e की पावर थीटा। बोलो समझ गए क्या? डायरेक्ट लिखूंगा मैं, दोनों में कॉमन क्या आया, ब्रैकेट में कुछ बचा, उसमें एक टर्म कट रही है, क्या बचेगा? तो ये भाई साहब सोल्व करके आगे 2a e की पावर थीटा इंटू साइन थीटा। बोलो जवाब दो। ऐसे दूसरा तुम कर लो, दोनों को डिवाइड कर दो, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ये था सर एग्जाम्पल नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन 4। 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, पेपर भी लग जाए भाई, कम पड़ेंगे नहीं तो। उधर से आओ, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 8th क्वेश्चन जो देख रहे हो, इसके अंदर आपको लगाना क्वेश्चन रूल, ध्यान रखना, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। 9th हो जाएगा। 10th वाला क्वेश्चन शानदार है सर, बहुत शानदार है। मैं करता हूँ, पहले आप कॉपी करो क्योंकि जगह नहीं बची।
मुझे तुम्हें बताना था 10th क्वेश्चन। तो सर देखो उसमें एक पार्ट करूंगा और इस बार उल्टा चल रहा हूं, तुम्हें सेकंड पार्ट बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हें दे रखा है y बराबर e की पावर माइनस थीटा थीटा माइनस 1 थीटा। ठीक है सर, डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आसान सी चीज है, पर कैसे करोगे? पहला तरीका प्रोडक्ट रूल लगा दो। दूसरा तरीका पहले यहाँ थीटा एलसीएम ले लो और फिर प्रोडक्ट रूल भी लगेगा और क्वेश्चन रूल भी लगेगा, दोनों चीजें लगेगी। पर सर भूल करके भी एलसीएम मत लेना, बस ये ध्यान रखना, वरना उलझ जाओगे। आज उलझने की कोशिश करनी तो आज घर जाके उलझ लेना, टेस्ट मत करना। लिखो सर यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखो सर dy बाई डी थीटा, इन दोनों में लगाओ प्रोडक्ट रूल, समझ रहे हो? तो सर पहले e की पावर माइनस थीटा कांस्टेंट, इसको करोगे थीटा का 1 और 1 अपॉन थीटा का माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, समझते हो ना? जैसे 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। यहां लिखोगे थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा और इसको करोगे तो e की पावर माइनस थीटा का माइनस e की पावर माइनस थीटा। बोलो ये समझ गए स्टेप? मतलब सिर्फ इस क्वेश्चन में तुम्हें बताना था कि तुम या एलसीएम मत लेना, वरना नहीं कर पाओगे। अब इसमें देखो सर कॉमन आ गया e की पावर माइनस थीटा, तो 1 प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर और ये होगा माइनस थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा। बोलो और अब यहाँ तुम एलसीएम लो इसके अंदर, अब लो तो क्या आया? e की पावर माइनस थीटा, नीचे आ गया तुम्हारा थीटा स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा थीटा स्क्वायर, ये हो गया 1, ये हो गया थीटा क्यूब और ये हो गया तुम्हारा थीटा। समझ गए? ऐसे ही दूसरा सॉल्व करना, दोनों को डिवाइड करोगे तो ये टर्म कट जाएगी दोनों से, समझ गए? वो तो फिर आ जाएगा आगे, मतलब मेन चीज जो थी वो तुम्हें बता दी। ठीक है? ठीक है सर। इसके बाद आता हूं सर, अगला क्वेश्चन है 14, क्वेश्चन नंबर 14। सर वर्बली करेंगे, इसको लिखेंगे नहीं। 14 क्वेश्चन में सर dx बाई डी थीटा बोलो क्या होगा? माइनस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। बोलो 2 आया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा? क्या साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, मेरे हिसाब से ये बचेगा। अरे वो तो कॉस बोलिए, वो मैं सब सुनता हूँ, कौन क्या बोल रही है मैं समझ में, तुम चाहे तुम्हारी अलग अलग आवाजें हो पर समझ में मुझे सब आता है। तुम्हारे पास बचेगा 2 बार, अंदर बचेगा साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है सर, सेम तुम ये बताओ कि जब तुम dy बाई डी थीटा लोगे तो आएगा देखो 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, 2 लोगे कॉमन, ब्रैकेट बचेगा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, दोनों हो गए डिवाइड, 2 से 2 कट गया। तुम्हारे पास क्या आया? dy बाई डी एक्स, सुनना, तुम्हारे पास आया cos थीटा माइनस cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक समझ गए? अब आरएचएस में जो प्रूव करना वो देखो, वो नहीं है, क्या करूंगा? साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 जगह ऊपर नीचे फार्मूला लगा देना, तुम्हारा आंसर रेडी। बोलो ठीक है सर। सर क्वेश्चन देखो 15वां सवाल ही बताएंगे, क्योंकि इसके अंदर है तो थीटा, लेकिन जो प्रूव है ना उसमें थीटा वीटा नहीं है। उसके अंदर तुम्हारे पास में क्या दे रखे हैं तुम्हें? लॉग, और ये तुम्हें दे रखे हैं। तो देखो सर क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा 15 है, x बराबर क्या लिख रहा है? देखो e की पावर cos 2t। देखो सर पहले dx बाई dt निकाल लेते हैं, ठीक है? पहले dx बाई dt आप निकाल लो, चाहो तो पहले लॉग ले लो, नहीं लेना है तो ऐसे ही कर लो, तुम्हारी मर्जी है। तो सर मैंने तो ऐसे ही कैसे कर दिया इसको, तो ये dx बाई dt क्या आएगा सोचो, e की पावर cos 2t और इसको करोगे तो माइनस का साइन 2t और साथ में 2 और आ गया। बोलो समझ गए? ये भाई साहब तो x हो गए, ये भाई साहब तो x हो गए, और ये जो भाई साहब देख रहे हैं ना आप, ये log y है। एक बार y देख लो, बोलो बोलो भाई, वो यहाँ पर साइन 2t लिखा हुआ है, यहाँ y है तो दोनों तरफ log लोगे, साइन 2t तुम्हारा log y तो होगा। तो ये भाई साहब तो हो गए देखो आपके x, और ये हो जाएंगे आपके कौन से? log तुम्हारे y, और आगे आ गया 2 और विथ माइनस साइन। ऐसे ही तुम दूसरा कर लो तो वो y बनेगा, log x बनेगा, दोनों डिवाइड होंगे, तुम्हारा आंसर रेडी। देखो 16 तुम करोगे, 17 तुम करोगे, 18 तुम करोगे, 19वां क्वेश्चन तो मैं करूंगा।
19वां सवाल तो मैं करूंगा सर, बड़ा सा है, अभी कर दूंगा लास्ट के अंदर, रुक जाओ। 20वां तुम करोगे, 21वां तुम करोगे, आगे चलो सर। 22 तुम करोगे, 23 तुम करोगे सर। 24वां क्वेश्चन बड़ा है, बच्चों का आंसर नहीं निकलता। 24 नहीं, 25वां, सॉरी। तो थोड़ा तमीज से करना है इसको, मैं पहले बोल देता हूँ तुम्हारे को। 26 लीजिए। 27वां क्वेश्चन सर ये आ गया, अभी जो अपन ने वर्बली किया था ना एक बार ये, तो तुम यहाँ देखो, इसके अंदर तुम्हारा dx/dt क्या आएगा, 3 cos t, और तुम्हारा -3 cos 3t, 3 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा cos t - cos 3t, ऐसे दूसरा आएगा, दोनों डिवाइड होंगे तो वापिस वही लगा, तो sin c - sin d, cos c - cos c, समझ गए। तो 28वां तुम कर लोगे, 29 तुम कर लोगे। तो सर एक बार ये क्वेश्चन तुम्हें बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला था मैंने तुम्हें, 19। तो एक पार्ट मैं कर रहा हूँ, दूसरा आप करोगे सर, ध्यान रखना, ठीक है। तो 19 देखो सर, साइन क्यूब टी और अपॉन x बराबर है तुम्हारा साइन क्यूब टी और नीचे रूट तुम्हारा cos 2t, ठीक है सर। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। करो सर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो यहां लगा देखो क्वेश्चन रूल, तो तुम्हारा जो dx/dt आया वो तुम्हारे पास आया सर, देखो नीचे तो तुम्हारे पास हो गया cos 2t, यहां लिखोगे रूट cos 2t, इसका करोगे तो हो जाएगा सर 3 sin स्क्वायर t, और साथ में आएगा cos t, बोलो माइनस, अब तुम यहां लिखोगे sin क्यूब t, और इसको करोगे तो देखो सर इसका डिफरेंशिएशन रूट x का 1/2 रूट x सिखा दिया तुम्हारे को। cos 2t का करोगे तो आएगा sin 2t विथ माइनस, बोलो, और साथ में 2 और, बोलो सर जवाब दो, समझ गए। देखो सर 2 से 2 कट गया, ये तुम एलसीएम लेके नीचे आओ तो पावर 3/2 होगी, और ये से 2 कटोगे तो रूट हट जाएगा, यानी आपके पास में नीचे आ गया सर cos तुम्हारा 2t की पावर 3/2, ये इंटू हो गया तुम्हारा cos 2t, ये हो गया तुम्हारा 3 sin स्क्वायर t और इंटू तुम्हारा cos t, और वहां देखो सर माइनस माइनस हो गया प्लस, और तुम्हारे पास आ गया sin क्यूब t और इंटू साइन तुम्हारा 2t, बोलो समझ गए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अब मेरी बात सुनो तुम ढंग से, मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं केवल ऊपर वाला सिखा रहा हूं तुम्हें, क्योंकि जब तुम dy/dt करोगे तो उसमें भी नीचे यही आएगा, तो वो दोनों तो कट जाएंगे, ठीक है। ऊपर वाला सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करना है सर, तो आप ढंग से देखो, एक में sin 2t और एक में cos 2t। तो sin 2t का तो फार्मूला जानते हो, एक ही होता है बेचारा, वो डालना ही पड़ेगा। लड़ाई यहाँ की, कौन सा डाले सर, cos 2t का तो 2-3 फार्मूले होते हैं तुम्हारे पास। तो कैसे करोगे सर, सुनो, प्रूव जो करना वो देखो पहले। अच्छा प्रूव नहीं दे रखा है, अच्छा फाइंड dy/dx तुमसे पूछा है, मेरे ख्याल से कॉट में आंसर होगा इसका, देखना कॉट। तो कॉट अगर तुम्हें चाहिए तो dy/dx जो है, तो कॉट का मतलब ऊपर cos नीचे साइन चाहिए, तो सर इसमें ये dx/dt तो नीचे साइन चाहिए, तो सर साइन वाला फार्मूला डाल दो, समझ रहे हो मेरी बात, कौन सा फार्मूला डाल दो, साइन वाला। और जब दूसरा तुम करोगे ना तो उसमें भी cos 2t आएगा, वहां तुम डालना cos का फार्मूला, समझ गए। तो देखो सर ये हो गया तुम्हारे पास 1 - 2 तुम्हारा sin स्क्वायर t, और ये तुम्हारा 3 sin स्क्वायर t इंटू तुम्हारा cos t, और ये लिखोगे sin तुम्हारा क्यूब t, और ये हो जाएगा 2 sin t और cos t। चलो छोड़ो, तुम अगर ऐसे भी भूल जाओ ना कि यार कौन सा डालें, तो ढंग से देखो, यहाँ तो यही आएगा, ये दोनों इंटू में sin 4 हो रहा है, तो यहाँ भी sin 4 चाहिए, तो यहाँ sin 4 तो तभी आएगा जब तुम यहाँ sin वाला डालोगे। सोचो यूं समझ लो, कैसे भी कान घुमा लो, तो एक ही बात है। चलो सर खोलो, ये हो गया देखो 3 sin स्क्वायर t cos t, ये हो गया -6 sin 4t cos t, ये हो गया तुम्हारा 2 sin 4t cos t, बोलो समझ गए क्या। ये दोनों हो गए सॉल्व, तो 3 sin स्क्वायर t cos t माइनस हो गया 4 sin तुम्हारा 4t cos t, बोलो समझ गए क्या। दोनों में कॉमन आ रहा है सर, क्या sin स्क्वायर t और पक्का। लेकिन सर मैं क्या करूंगा देखना, मैं लूंगा सर sin t और cos t, मैं sin स्क्वायर नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा दिखाऊं, क्या बचा अंदर दे, और ये भाई साहब क्या बन गए sin 3t, तो यानी दिस इंटू sin 3t। जब दूसरा करोगे वो भी ऐसे होगा, ये तो सेम होगा, और वो आएगा cos 3t, दोनों डिवाइड कर दो तो cot 3t, समझ गए, आ गया समझ में। तो बचा हुआ पार्ट आपको करना है सर, मैंने आपको बता दिया, ये तुम्हारा हो गया पूरा पैरामेट्रिक फॉर्म।
अब तो कोई डाउट तुम्हें मुश्किल नहीं आने वाला, क्योंकि एक एक क्वेश्चन तुमसे डिस्कस कर लिया। लास्ट एक्सरसाइज सर, एक सवाल बताना है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है सवाल में, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पर सर है क्या एक्सरसाइज तुम्हारी, डिफरेंशिएट ए फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो एक को तुम्हें ए मानना और एक को तुम्हें क्या मानना, बी मानना। मतलब तुम्हारा सवाल ऐसे होगा सर, छोटा सा क्वेश्चन है, सुन लो। डिफरेंशिएट लॉग साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू, तुम्हें लिख दिया यहाँ पे cos x, ये तुम्हारा सवाल है। डिफरेंशिएट ए फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो एक को तुम नाम क्या दे दो सर, ए, और एक को क्या नाम दे दो, बी। तो सर ए तुम्हारे पास क्या है, log sin x, ठीक है। यहां लिख देना सर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x होगा, सोच लो। तो तुम्हारे पास में जो dA बाई dx है वो तुम्हारे पास क्या बनेगा, 1/sin, और sin का क्या हो जाएगा तुम्हारा cos x। तुमने b तुम्हारे पास क्या है सर, cos x। इसको क्या लिखोगे आप, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या लिखोगे सर, x। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, dB अपॉन dx तुम्हारा क्या आ जाएगा, माइनस का sin x। अब तुम ये देखो कि तुम्हें निकालना क्या है, क्या निकालना है, DA बाई तुम्हें निकालना है dB। तो जो तुम्हारे पास होगा, सोचो DA बाई dx डिवाइडेड बाई dB बाई dx, यानी तुम्हारे पास हो जाएगा, ये क्या हो गया देखो सर, cot x, बोलो, और अपॉन माइनस का sin x। तो इसको ऊपर लेके लिख दो माइनस cot x cos x। बोलो सर, समझ में आ गया। तो सर ये पूरी है तुम्हारे पास में लास्ट एक्सरसाइज। डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन ताकि कंप्लीट हो ये भी। आ जाओ सर, एग्जांपल पहला देख लो, यही है, बोलो भैया। एग्जांपल देखो सर, अब ये जो सेकंड एग्जांपल, ये सेकंड छोड़ो, एक सीधा आ जाओ तुम, जैसे तुम्हारा थर्ड एग्जांपल है ना। तो ये पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो है वो थर्ड एक्सरसाइज से बिलोंग करेंगे, सारे क्वेश्चन, सारे, जिसमें तुम्हें लेट करना पड़ता है, जिसमें तुम्हें लेट करना पड़ता है, तो वो तुम्हें सिखा दिया है। अब जैसे थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं, तो सर इसमें देखो x को क्या मानोगे, tan थीटा मान लिया ना, x को tan थीटा माना, इसको सॉल्व करा तो ये थीटा आ जाएगा। सॉल्व करके तुम्हारा थीटा का मतलब तुम वैल्यू डालोगे तो तुम्हारा हाफ tan इनवर्स x जो आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो तुम क्या करते हो, जो सेकंड वाला पार्ट है वहां भी x की जगह tan थीटा डालते हो। अरे यार, x के तुम tan थीटा डालोगे वो थीटा आएगा, फिर तुम थीटा की वैल्यू डालोगे तो वो वापस tan इनवर्स x बनेगा। ऐसा काम ही क्यों कर रहे हो? अरे वो तो सीधा सीधा tan इनवर्स x है ना, उसका तो डिफरेंशिएशन कर दो ना विद रिस्पेक्ट टू x। वो तो अपन वैल्यू लेट तब करते हैं जब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसको अपने को इजी करना होता है। ये तो खुद ही इजी बैठा है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जानते हो सीधा सीधा, समझ गए। जैसे देखो सर अगला सेम है, देखो फोर्थ, tan थीटा मान लोगे। अब ये सर इसमें, अब देखो पांचों तो इजी है। छठा क्वेश्चन जो है ये तुम्हारा बोर्ड में आया हुआ सवाल है, 6th क्वेश्चन, ठीक है। तो सर जानते हो तुम यहाँ क्या करोगे, दो तरीके हैं, या तो रेशनलाइज या एक्स स्क्वायर को क्या मान लो, cos थीटा मान लो, जानते हो। और वो सिर्फ लेट करोगे कौन से पार्ट में सर, फर्स्ट वाले में। दूसरे वाले में सीधा डिफरेंशिएशन कर देना, चेन रूल तुम्हारा लग जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है सर। ऐसे ही देखो सर अगले क्वेश्चन है। अब मुझे तुम्हें इसमें ये चीज, जैसे ये आ जाओ, अगला कौन सा तुम्हारा, एर्थ देखो, डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स समथिंग विथ रेस्पेक्ट टू cos इनवर्स समथिंग। तो सर देखो होता क्या है, कान खोल के सुनना। अभी तक जितने पीछे थे ना, तो तुम खाली जो लेट कर रहे थे पहले वाले का पार्ट था, यहाँ दोनों में लेट करना पड़ेगा, देख लो आराम से। और मैक्सिमम 99% सवाल वो आता है कि जो तुमने x पहले माना ना, वो दूसरे में काम आ जाता है। तुम इस क्वेश्चन में देखो, तुम x को sin थीटा मान लो या cos मान लो, पहले में भी काम आ गया, दूसरे में भी काम आ गया। पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ये कोई बाउंडेशन नहीं है। ये सुन लो कि यार मैंने पहले में जो माना वही दूसरे में मानूं, ये कोई दादागिरी नहीं है। हो सकता है पहला अलग हो दूसरा अलग हो, वो क्वेश्चन पढ़ के ही पता चलेगा आपको। पर 99% एक से काम हो जाता है। अब मैं तुम्हें वो सवाल दिखाता हूं जिसमें दोनों में अलग अलग है। एक्सरसाइज आ जाओ सर, ये तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। एक्सरसाइज में देखो सर, मैं दिखाता हूं तुम्हें वो सवाल जिसमें दोनों अलग अलग हैं। पहले वो सवाल जो सेम है, जैसे थोड़ा सा अपन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 6th क्वेश्चन देखो सर, क्या लोगे x को, tan थीटा। देखो पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, कोई उठा लो यार। 9th देख लो सर, x को भी tan थीटा ले लो, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। लेकिन अब जरा मैं जो बोल रहा हूं वो सुनना सर। क्वेश्चन देखो 11, अलग अलग है दोनों। दूसरे वाले में तो तुम x को sin थीटा मानोगे, दिख रहा है ना तुम्हें।
और पहले वाला में क्वेश्चन मैंने तुम्हें कल करके दिया है, जो तुम x को तो मानोगे tan a और 1 जो है उसको मानोगे tan 45। 1 tan 45 होता है, मानोगे क्या? तो तुम्हारा बन जाएगा फार्मूला। मैंने कौन सा क्वेश्चन बोला जी? 11th ही बोला ना, सॉरी 13 गलत बोल गया, 13 क्वेश्चन है, सॉरी 13। देख लो 13 क्वेश्चन देख लो, यही है। बाद वाले में x को sin थीटा और पहले वाले में x को क्या मानोगे tan a और 1 को मानोगे tan 45। तो वो दोनों अलग अलग हो गए, अब ये कहना चाहता हूं। तो ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है सर, लो जी कंप्लीट, तुम्हारे पास करते रहना सब ऐसे ही सवाल है। एक बार एक काम और करो, पेज अगला और बदल लो। वैसे तो कोई चांस नहीं है सवाल का आने के, लेकिन मैं बता देता हूं क्यों छोड़े इसको। पहला एग्जाम्पल देखो, पेज चेंज करके। पहला एग्जाम्पल तुम्हारे कोर्स में नहीं है, लेकिन ये इतना आसान है कि इसको तो बेवकूफ गधा से गधा भी कर ले। क्या लिख रहा है क्वेश्चन पढ़ो। f(x) एक डिटर्मिनेंट दे रखा है और क्या पूछा है? f'(x). चल इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सर डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं सुन लो। या तो कोई रो पकड़ लो या कॉलम पकड़ लो, चॉइस तुम्हारी है ना। जैसे तुमने रो वाइज चले तो पहली रो का डिफरेंशिएशन कर दो, बाकी दो कांस्टेंट रहती है, प्लस अब फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट और थर्ड कांस्टेंट रखो, सेकंड का कर दो, प्लस फर्स्ट 2 कांस्टेंट रखना, थर्ड का कर देना, हो गया खत्म। डिफरेंशिएशन इतना सा होता है। देखो इसने कॉलम पकड़ा, देखो इसने कॉलम लिया है, तो पहली बार में पहले कॉलम का करोगे तो x का तो 1 हो गया, बाकी दोनों नीचे। सॉरी इसने रो लिए, तो पहली रो का 1 हो गया, बाकी दोनों हो गए 0। अब फिर देखो दूसरी रो में करा तो वो 1 आ गया, बाकी 2 0। फिर तीसरा करा तो वो 1 आ गया, बाकी 2 0। समझ गए? उसको खोल खाल तो खत्म कर। ये डिफरेंशिएशन होता है डिटर्मिनेंट का। अब ये है नहीं तुम्हारे कोर्स में, लेकिन तुम्हारे एनसीईआरटी में लास्ट में एक सवाल है, लास्ट मिसलेनियस में एक क्वेश्चन, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, हो गया डिफरेंशिएशन खत्म। ठीक है सर, ये पूरा कंप्लीट है। तुम कल डाउट पूछ लेना, परसों तुम्हारा टेस्ट है, या कल ही देना है टेस्ट? बोलो कब देना है? परसों देना है? ठीक है ट्यूसडे। ठीक है भाई ट्यूसडे। लो टाइमिंग्स वो सुबह के रहेंगे और शाम के रहेंगे, दोनों टाइम रहेंगे। सुबह तो वही क्लास से पहले और क्लास के बाद में, और शाम को रखेंगे 5 से 6 और 6 से 7। आगे दे देना भी तुम्हारी इच्छा।